पुनः एक बार स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। म्यूजियम स्पेसिमेन की सीरीज में आज हम 6वें नंबर के म्यूजियम स्पेसिमेन की बात करेंगे, जिसका नाम है नेक्चुरस। ठीक, तो देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका। फाइलम कॉर्डेटा मतलब बता चुका हूं, जिसमें डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड हो, नोटोकार्ड हो और जीवन के किसी न किसी अवस्था में फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाता हो। अगला है क्लास एम्फीबिया, जो 2 प्रकार की जीवन व्यतीत कर सकता है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एरियल रेस्पिरेशन भी कर सकता है, यानी कि गिल और लंग दोनों पाए जा सकते हैं। अगला ऑर्डर यूरोडेला, यूरो मतलब टेल होता है और डेला मतलब पाया जाना, जिसके जीवन में लार्वा में और एडल्ट में दोनों में टेल मिले, उसको मैं क्या बोलूंगा, यूरोडेला। और जीनस का नाम क्या है, नेक्चुरस। ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, काफी में इसी डायग्राम को बनाएंगे। जितना भी आपको म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में बताया जा रहा है, उन सभी में जो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम, जो नेमिंग वाला डायग्राम दिखाया जा रहा है, उसी को आप अपने कॉपी में बनाएंगे। अगला है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड इन रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूगोस्लेविया। नॉर्थ अमेरिका और यूगोस्लेविया के नदियों में पाया जाता है। क्रिटेशियस पीरियड से लेकर अब तक इसको देखा गया है। ये देख लीजिए, ये कॉपी का डायग्राम जिसको आप बनाएंगे और ये रियल डायग्राम है। ठीक, इसको देखने पर ऐसे लग रहा है इतना इसका डॉग जैसा स्ट्रक्चर है, इतना। ठीक, इसीलिए उसको हम डॉग पपी भी कहेंगे, मड पपी या वाटर डॉग के नाम से भी जानेंगे। चलिए, तो इट इज कॉमनली नोन एज मड पपी। पपी मतलब कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं ना, छोटे बच्चे को। मड यानी कीचड़, कीचड़ से सना हुआ कुत्ते का बच्चा समझ लीजिए, ऐसे दिख रहा है। या वाटर डॉग, पानी में रहने वाला कोई कुत्ता है समझ लीजिए। इसका चेहरा इस टाइप का लगभग दिखाई देता है। ठीक, द जनरल कलर ऑफ बॉडी इज ट्रूली ब्राउन विथ ब्लैक स्पॉट। इसका ब्राउन कलर दिखता है, बॉडी में कभी कभी ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके ऊपर में चूंकि कीचड़ सना हुआ है तो अच्छे से वो स्पॉट दिखाई नहीं पड़ रहा है। टेल इज लॉन्ग, लेटरली कंप्रेस्ड एंड बियर ए कॉडल फिन। टेल बहुत लंबा है, देखिए यहां से लेकर यहां तक लंबा है। और यहाँ पर टेल फिन भी पाया जा रहा है, जूम कर रहा हूं देखिएगा, एक फिन दिख रहा है, देखिए अलग से कलर में दिख रहा है, ये टेल फिन है। चलिए अगला देखिए, हेड बियर स्मॉल लीडलेस आई। बहुत छोटा सा आंख मिलेगा हेड के पास, आंखों में लीड यानी पलकें नहीं मिलेंगी। ठीक, नोस्ट्रिल एंड माउथ, इसके नाक और मुंह भी पाए जाएंगे, बिल्कुल डॉग की तरह शकल दिखेगा इसका। इट इज ए टिपिकल परमानेंट नियोटेनिक लार्वा। अब ये क्या होता है भाई, इसको जानने के लिए ना आप हमारे पिछला लेक्चर, जो 5वां नंबर का जो लेक्चर था इक्थियोपिस, उसमें जो शुरू में स्लाइड में बताया गया उसको देखिए। जैसे ये न्यूटेनी क्या होता है, न्यूटेनी क्या होता है, देखिए यदि कोई लार्वा अपने मेटामार्फोसिस के समय हो जाने के बाद भी, यदि उसमें मेटामार्फोसिस नहीं होता है और लार्वा के कैरेक्टर को कंटिन्यू आगे रखता है, और उसी में एडल्ट के लक्षण भी आ जाते हैं। लार्वा का कैरेक्टर गायब नहीं हुआ है और उसी में ही एडल्ट के लक्षण भी आ गए हैं, यानी कि बाहर से लार्वा जैसे दिख रहा है और अंदर से सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, बच्चे पैदा करने की ताकत आ गई है, जबकि लार्वा कभी बच्चे पैदा नहीं करते। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि लार्वा जब एडल्ट बनता है, प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हो। लार्वा बच्चे नहीं पैदा कर सकते, एडल्ट बच्चे पैदा कर सकता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है कि लार्वा मेटामॉर्फोसिस किए बिना ही, मेटामॉर्फोसिस के समय कट जाने के बाद भी लार्वा के जैसे ही दिखता है, यानी कि लार्वा के कैरेक्टर को गायब नहीं किया है और फिर बच्चे देना शुरू कर देता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हो नियोटेनी। तो हमको बाहर से तो लार्वा ही दिखेगा ये, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये लार्वा जीवन भर ऐसे रहेगा, लार्वल स्टेज में ही बच्चे पैदा करेंगे ये लोग। कुछ भी कर लीजिए, इसमें मेटामार्फोसिस नहीं होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, मेटामार्फोसिस नहीं होगा। परमानेंट लार्वा के रूप में, परमानेंट नियोटेनिक के फॉर्म में मिलेगा, तो परमानेंट नियोटेनिक लार्वा के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, कुछ भी करा लीजिए आप, कुछ भी कर, कोई भी ट्रीटमेंट दे दीजिए, मेटामार्फोसिस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड का जो रिसेप्टर था वो यहां पर गायब हो गया है। अब बाहर से कुछ भी कर दीजिए, मेटामॉर्फोसिस नहीं कर सकते। तो ऐसे न्यूटेनी को क्या बोलते हैं हम, परमानेंट न्यूटेनी। ठीक, तो इट इज टिपिकल परमानेंट न्यूटेनिक लार्वा है
एंड एग्जिबिट द फॉलोइंग लार्वल कैरेक्टर। कुछ कुछ लार्वा के कैरेक्टर क्या क्या दिखते हैं, ये बच्चे पैदा करने की ताकत आ गई इसमें, ये एडल्ट है, ये न्यूटेनिक फॉर्म है, न्यूटेनिक फॉर्म। देख लीजिए क्या क्या, 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल एंड 2 पेयर ऑफ गिल क्लैप। देखिए 3 पेयर एक्सटर्नल गिल दिख रहा होगा यहां पर, 3 पेयर एक्सटर्नल गिल यहां डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए आपको ये ठीक। अगला 2 पेयर गिल क्लैप्ट, 2 पेयर मतलब, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 एक्सटर्नल गिल है, इनके बीच में 2 छेद मिलेंगे आपको, एक छेद यहां पे मिलेगा, व्हाइट कलर से कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा आप, एक छेद यहां मिलेगा, दूसरा छेद यहां मिलेगा, मतलब तीनों जो एक तरफ के एक्सटर्नल गिल है उसके बीच में जो छेद है वही गिल क्लेफ्ट है, छिद्र दरार जिसको आप कहते हो, ये मिले। अगर इसका लार्जली कार्टिलेजिनस, इसका जो खोपड़ी होगा यहाँ पर कार्टिलेज का बना होगा, लार्वा का कैरेक्टर ये भी। मस्कुलेचर लार्वा, इसका मसल पूरे लार्वा की तरह होते हैं। लार्वा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, संवहन तंत्र होता है, वो परिवहन तंत्र जिसको बोलते हो, वो भी बिल्कुल लार्वा की तरह होता है। लेटरल लाइन ऑर्गन आर प्रेजेंट, इसके शरीर पर यहाँ पर एक लाइन दिखेगी हल्की सी, दोनों लेटरल साइड पर मिलता है, इस लेफ्ट साइड भी उधर राइट साइड भी मिलेगा, उसको क्या बोलते हो, लेटरल सिस्टम कहते हो। जैकबसन ऑर्गन एब्सेंट, जैकबसन ऑर्गन क्या होता है, ये फेरोमोन्स को महसूस करने वाले ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, वो एडल्ट में पाए जाते हैं, जैकबसन ऑर्गन एडल्ट में पाए जाते हैं, लार्वा में नहीं मिलते, और मैं तो अभी लार्वल कैरेक्टर बता रहा हूं, ठीक। लंग्स आर प्रेजेंट, इसमें लंग्स पाई जाती है, फेफड़े पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए, जबकि फेफड़ा किसका कैरेक्टर है, एडल्ट का कैरेक्टर है। ये सब लार्वा का कैरेक्टर बताया हूं मैं, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर जो आपको पर्पल कलर से दिख रहे हैं, लंग्स प्रेजेंट बोल रहा है, ये तो एडल्ट का कैरेक्टर है, वयस्क में लंग्स पाई जाती है, तो एडल्ट कैरेक्टर भी आ गया। attempts have been made of force नेचुरस टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस बट नो सक्सेस हैज बीन अचीव। कुछ भी कर दीजिए, किसी प्रकार का फोर्सफुली जबरदस्ती उसको मेटामॉर्फोसिस करा करके एडल्ट बनाने का प्रयास करिए, फिर भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, यानी कि परमानेंट जिंदगी भर नियोटेनिक फॉर्म में बना रहेगा, दैट इज परमानेंट नियोटेनिक लार्वल फॉर्म, ठीक। देखो मेटामॉर्फोसिस टाइम बट नो मेटामॉर्फोसिस ऑब्जर्व। मान लीजिए यहां पर मेटामॉर्फोसिस होना था इस लाइन पे, एडल्ट बनता, लेकिन नहीं हुआ, तो उसी अवस्था में ही ये सेक्सुअली क्या हो जाएगा, सेक्सुअली मैच्योर्ड, जबकि ये लार्वा था, सेक्सुअली इमेच्योर था, ये लार्वा था, और ये नियोटेनिक लार्वा है, यानी कि सेक्सुअली मैच्योर वाला लार्वा है। समझ में आया जी, ठीक। अगर समझ में आता है ना, आप कमेंट बॉक्स पे यस करके जरूर लिखिएगा, ठीक। तो इसमें क्यों ऐसे होता है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए थायरक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और थायरक्सिन हार्मोन काम करेगा उसके लिए रेसेप्टर की जरूरत पड़ती है, और वो रेसेप्टर इसमें नहीं बनता है, इसीलिए इसमें आप थायरक्सिन हार्मोन का पाउडर डाल भी दोगे ना, फिर भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। क्यों, अब हार्मोन तो अवेलेबल करा लोगे, लेकिन रेसेप्टर कहां से लाओगे, इसलिए यहां पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, जिंदगी भर नियोटेनिक फॉर्म में बना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 7 कमेंट बताया गया, कम से कम 5 बेहतर कमेंट तो जरूर लिखिए आप, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।